हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार्ट ऑफ द वीक वीडियो। एंड गाइज, आज की डेट है 19 फरवरी 2023। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट को। निफ्टी के अंदर हमने लेवल्स मार्क किए थे गाइज। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वो अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ा था गाइज निफ्टी ने। हमारा सपोर्ट लेवल था गाइज, वीकली चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वीकली चार्ट के ऊपर 17,800 का जो मेजर सपोर्ट लेवल था गाइज, उसको निफ्टी ने ब्रेक किया था। लेकिन इस हफ्ते निफ्टी ने यहाँ पर उस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर क्लोज दिया है गाइज। लेकिन जो क्लोज दिया है वो सिर्फ 100 पॉइंट्स ऊपर दिया है गाइज। एंड तो देखते हैं अभी निफ्टी यहाँ से अगर ऊपर क्लोज देता है नेक्स्ट वीक एंड ये सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट करता है तो हमें निफ्टी के अंदर फ्यूचर में 18,700 तक के लेवल्स दिख सकते हैं गाइज। लेकिन यहाँ पर अगर इस लेवल को तोड़ देता है निफ्टी, ये जो लो लगाया था गाइज 17,581 का पॉइंट्स का जो लो लगाया था ये वाला, अगर निफ्टी इसे ब्रेक कर देता है तो हमें निफ्टी के अंदर 17,000 पॉइंट्स के लेवल दिख सकते हैं गाइज। ओके। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने गाइज यहाँ पर एक बॉटम बनाया था, इसके बाद में ये हायर बॉटम बना है। वीकली चार्ट पर हम बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एक अगेन यहाँ पर एक हायर बॉटम जैसे सिचुएशन क्रिएट हुई है। लेकिन यहाँ से ऊपर चला जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी ने और एक हायर बॉटम बनाया है। तो वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो हायर बॉटम्स की साइकिल चल रही है। अगर इस बॉटम को तोड़ दिया, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर यहाँ पर 17,000 के टारगेट आ सकते हैं। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि 17,000 जो 800 का जो लेवल है इसको निफ्टी रिस्पेक्ट करेगी ऐसा लगता है। अब हम डेली चार्ट पर चलेंगे ना गाइस, तो डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसका सपोर्ट लिया हुआ है गाइस यहाँ पर। एंड इसे सपोर्ट करते हुए निफ्टी ऊपर जा रही है। मुझे लगता है कि निफ्टी एक बार फिर से 17,500 को टच करने के लिए आ सकती है। ओके, ये प्रेडिक्शन है। इट इज़ नॉट कन्फर्म कि यहाँ पर आ ही जाएगा निफ्टी, लेकिन आ सकता है कि एक बार टच करने के लिए। क्योंकि इस ये जो ये वाला जो हाई है ना डेली चार्ट के ऊपर, इसको निफ्टी ने क्रॉस करना चाहिए गाइस। अगर इसे निफ्टी क्रॉस कर देगी तो यहाँ पर हमें अगले टारगेट मिल सकते हैं। सी दिस इज द लेवल विच निफ्टी हैज़ टू क्रॉस। क्योंकि तब क्या होगा गाइज, यहाँ पर एक हायर बॉटम तैयार होगा निफ्टी के अंदर। एंड ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। एक्चुअली निफ्टी जो है वो कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको रेक्टेंगल निकाल के दिखाता हूँ। जस्ट ए मिनट गाइज। सो निफ्टी जो है, ये देखो, ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है निफ्टी के अंदर। पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा 18,168 पॉइंट्स के ऊपर, अगर ब्रेकआउट देता है इस बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पर अगला टारगेट 18,700 का हमें दिखाई दे सकता है गाइज। ओके। एंड यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गाइज यहाँ पर। तो ये इजीली ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी निफ्टी ने यहाँ पर ही सपोर्ट लेकर के गया था। निफ्टी ने देखो यहाँ पर भी 2 टाइम्स टच किया है 200 डे को। तो एंड यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये 200 डे को टच करके फिर से ऊपर चली जाएगी। ओके। तो ये है निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। गाइस, आज हम जिस चार्ट ऑफ द वीक में जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। एंड इसका मार्केट कैप है गाइस सिर्फ 2000 करोड़। ओके। सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल दिखा देना चाहूँगा। हम बात करने वाले हैं सिग्निटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में। गाइज, ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। एंड इस कंपनी का मार्केट कैप है गाइज ओनली 2000 करोड़। एंड अगर इसका पी देखेंगे तो वो 14 पर है। एंड अगर हम आर देखेंगे तो इस कंपनी का आर है गाइज 26.4। एंड आर अगर हम देखेंगे देखेंगे तो वो 22% का आर है गाइज इस कंपनी का। ओके। ये कंपनी के अंदर सब प्रॉस है, कॉन्स कोई नहीं है। एंड गाइज, इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं गाइज। अगर आप सेल्स देखेंगे तो वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी गाइज। 20 में 872 करोड़ की सेल्स थी।
देन 21 में 897 करोड़, एंड मार्च 2022 में यहाँ पर 1242 करोड़ की सेल्स हुई है गाइस इस कंपनी की। एंड इस साल अगर आप देखेंगे तो वो 1567 करोड़ की सेल्स अभी तक हुई है गाइस इस कंपनी की। तो ये बहुत अच्छी सेल्स है गाइस इस कंपनी की। अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है गाइस इस कंपनी का। 92 करोड़ था, 105 करोड़ से कम होकर के 92 करोड़ पर आया था, लेकिन इस साल अभी फिर से 142 करोड़ पर आता हुआ हमें दिखाई देगा। ईपीएस अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का ईपीएस 21 में गाइस यहाँ पर 37 रुपीज़ का था, जो बढ़ करके इस साल 50 रुपीज़ पर आ चुका है। सो ये अच्छी बात है। सो गाइज इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं गाइज। अगर आप यहाँ पर रिजर्व्स देखेंगे तो रिसेंटली कंपनी के रिजर्व्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे, 344 करोड़, 432 एंड 462 करोड़। एंड अगर आप यहाँ पर बोरोविंग्स देखेंगे तो बोरोविंग्स भी इस कंपनी की कम हो रही है गाइज। यहाँ पर 80 करोड़ थी, अभी 64 करोड़ यहाँ पर बोरोविंग्स है कंपनी की। सो गाइज फंडामेंटल ओवरऑल ठीक ठाक है गाइज, लेकिन हम फंडामेंटल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं गाइज। हम यहाँ पर देखें डिसीजन जो लेने वाले हैं वो चार्ट के बेसिस पर ही डिसीजन लेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे आज के चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ। एंड गाइज ये है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज का चार्ट, एंड यहाँ इसे मैं वीकली चार्ट पर कन्वर्ट कर लेता हूँ गाइज। अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट हमें दिखाई देगा गाइज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। हाँ, 666 रुपीज़ पर यहाँ पर स्टॉक ने हाई लगाया था जून 2021 में। एंड उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था। कंसोलिडेशन जोन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स के बार्स दिखाई देंगे, विच मीन्स कि इसके अंदर एक्यूमुलेशन चल रहा था। ये जो बार्स है यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देंगे। सो गाइज ये देखो एवरेज वॉल्यूम से यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम के बार्स दिखाई दे रहे हैं एंड स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक्यूमुलेशन चल रहा था। एंड ये जो कंसोलिडेशन है गाइज ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल से ज़्यादा का कंसोलिडेशन है स्टॉक के अंदर। एंड ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है कि जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ज़्यादा रनअप स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद देता है गाइज। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट के समय बहुत अच्छा वॉल्यूम भी है गाइज यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर हमें एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। ओके, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एंड गाइज यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट आया है 666 रुपीज़ के ऊपर। अब यह स्टॉक क्या करेगा, यहाँ से नीचे आएगा। ओके, जब ये अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आएगा तब हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है गाइज। ओके, और यहाँ पर आप एंट्री मत लेना, क्योंकि यहाँ पर एंट्री लेने से आप फंस सकते हो, टॉप पर लेने से आप फंस सकते हो। ओके, अगर आपको एंट्री लेनी है तो अपने रेटेस्ट के लेवल के आसपास या ब्रेकआउट प्राइस के आसपास यहाँ पर आपको एंट्री लेनी चाहिए। एंड स्टॉप लॉस के लिए आपको रखना है डेली का 200 डे मूविंग एवरेज। एंड डेली का 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है 553 रुपीज़ पर आता है गाइज। लेकिन जब आप एंट्री लोगे तो यहाँ पर लोगे, एंड इतना अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो ये स्टॉप लॉस जो है वो आपका ऊपर ऊपर आता रहेगा, क्योंकि ये मूविंग एवरेज भी ऊपर ऊपर जाती रहेगी अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो। ओके, एंड इनिशियली आप स्टॉप लॉस इसी प्राइस को रख सकते हो, ब्रेकआउट लेवल को 666 रुपीज़ को स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, फिर से कंसोलिडेशन जोन में अगर आ जाता है तो यहाँ पर ही लॉस बुक कर लेना गाइस, 650 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख लेना, नहीं तो अदरवाइज आप डेली चार्ट के ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज का भी स्टॉप लॉस रिसेंटली रख सकते हो। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है और तो आपको 200 डे का स्टॉप लॉस रखना है गाइस। ये 2 स्टॉप लॉस रखने की स्ट्रैटेजी है इस स्टॉक के अंदर। ओके, एंड ये हमारा आज का चार्ट ऑफ द वीक वीडियो। एंड गाइज इस स्टॉक के बारे में आपको कोई अगर क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना गाइज। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। एंड जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।